हम इस वक्त खड़े हैं कर्मनासा नदी के मुहाने पर। जहां हम खड़े हैं यह उत्तर प्रदेश का सीमा है और ठीक हमारे पीछे यानी कि नदी के उस पार जो है बिहार राज्य की सीमा है जो कैमूर जनपद को जोड़ती है। और इसी दोनों प्रदेशों को जोड़ने के लिए साल 2015-16 में इस पुल का निर्माण कराया गया था, जिसकी कीमत 6 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। पुल तो बन गया लेकिन यह पुल आज भी अधर में लटका हुआ है। कारण कि जो इसके जानकार है वो ये बतला रहे हैं कि संबंधित विभाग के द्वारा जो है पैसा रिलीज नहीं किया गया, जिसके वजह से ये पुल आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। ऐसे में आम जन को रोज़ जो जान जोखिम में डालकर नाव से जो है नदी को इस पार से उस पार करने की मजबूरी रहती है। ऐसे में कोई भी दिन ऐसा हो सकता है जब इसी नदी के घाट पर कोई गंभीर हादसा भी हो सकती है। जनपद गाजीपुर का जमानिया विधानसभा का खजुरी गांव जो बिहार की सीमा पर कर्मनासा नदी का तटवर्ती गांव है। कर्मनासा नदी के दूसरी तरफ बिहार राज्य का कालीराम गांव सहित दर्जनों गांव के लोग नदी पार कर दिल्लार नगर बाजार में बैंक, शिक्षण संस्थान के साथ ही इलाज के लिए आते व जाते रहते हैं, जिसके लिए एकमात्र नदी को पार करना के लिए नाव का ही सहारा है, जिसमें लोग खचाखच भरकर आते और जाते हैं। इसी समस्या को देखते हुए साल 2015-16 में जमानिया के स्थानीय विधायक व पूर्व मंत्री ओम प्रकाश सिंह के द्वारा उत्तर प्रदेश सरकार के स्टेट प्लान से 6 करोड़ की लागत से पुल बनाने की स्वीकृति दिलाई गई और पुल बनना आरंभ भी हो गया। तब लोगों को यह उम्मीद जगी कि अब उन्हें नाव का सहारा नहीं लेना पड़ेगा, लेकिन सरकार बदलते ही एक बार फिर से लोगों का सपना काफूर हो गया। जब पुल बनकर तो तैयार हो गया, लेकिन अप्रोच मार्ग के निर्माण के लिए शासन के द्वारा धन स्वीकृत नहीं हुआ, जिसके चलते यह पुल आज भी हवा में झूल रहा है और लोग नाव के सहारे आने व जाने को मजबूर है। हैरानी तो तब हो जाती है जब करोड़ों की लागत से बनने वाला पुल गांव के लोगों के लिए उपला पाथने का एक मुफीद स्थान बन गया है, क्योंकि पुल के इस रास्ते पर आने जाने के लिए अप्रोच ना होने से इन्हें कोई रोकने और टोकने वाला भी नहीं है। जो यूपी में और केंद्र में जो भाजपा की सरकार है उसकी सबसे बड़ा नाकामी का कोई अगर सबूत आपको चाहिए जीता जागता, तो इससे बड़ा कोई नहीं हो सकता है। क्योंकि जहां आम जनों को आना और जाना के लिए बनाया गया है पुल सरकार का करोड़ों रुपया खर्च करके, वहाँ पे एक गोबर पथवा रहे हैं जोगी जी, जो कि 2017 से पहले अप्रोच रोड का काम शुरू होने वाला था। तब तक सरकार बदल गई और इसके बाद इनके जो स्थानीय विधायक हैं और जो योगी जी के अधिकारी हैं कोई यहाँ ध्यान नहीं दे। इसके सबसे बड़ा प्रमाण ये गोबर पाथा हुआ है। तो यहाँ मार्केटिंग है सर, नज़दीकी मार्केटिंग है, इससे जल जीवन सभी का आना जाना, यहाँ 50 गांव है अगल बगल में, हम लोग इसी बाजार पर निर्धारित हैं। और आखिर नाव से क्यों आता है जबकि आपका तो पुल बना हुआ है? पुल अभी कंप्लीट कहाँ हुआ है सर, अगर कंप्लीट होता तो हम लोग को नाव पर आने का जरूरत है। आखिर इस पुल कंप्लीट ना होने के पीछे की जिम्मेदार कौन लग रहा है आप लोग को? सरकार जिम्मेदार है। देखिए, अधूरा तो ये है कि बीजेपी सरकार की नीयत, ईमान और उसका काम सब अधूरा है, तो इसलिए अधूरा है। ये खजुरी का पुल बहुत ही अहम पुल था जो कि यूपी बिहार जो कैमूर जिला को जोड़ता था। ये 15-16 में ही पूर्व मंत्री माननीय ओम प्रकाश सिंह जी ने हमारे पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव जी के आशीर्वाद से इस पुल को स्वीकृति कराई। पैसा भी आया, युद्ध दफ्तर पे काम हुआ। वो लगभग 6 करोड़ 18 लाख रुपए के पुल थे, 4 खंभे के, लगभग 100 मीटर, उसकी लंबाई लगभग 100 मीटर के आसपास और 4 खंभे थे उसमें, और 6 करोड़ 18 लाख रुपया उस पुल में स्वीकृत थे। सारे काम ईमानदारी पूर्वक हुए, लेकिन दोनों तरह के जो अप्रोच मार्ग हैं, बिहार में भी उधर 50-60 मीटर, इधर यूपी में भी अभी भी उसके 80 लाख रुपए पड़े हुए हैं, मिट्टी का फिलिंग्स का और दोनों तरफ के अप्रोच का पैसा नहीं मिल रहा है। बार बार एप्लीकेशन डालने पे, अधिकारियों को नॉलेज में डालने के बावजूद भी पैसा नहीं मिल रहा है। नदी को पार करने वाले लोगों ने इस पुल के ना बनने से अपनी समस्याएं बतलाई, तो इस पुल की लड़ाई लड़ने वाले शमशाद अहमद, जिन्होंने अप्रोच मार्ग के लिए पिछले साल भी जिला प्रशासन को पत्र के माध्यम से अवगत कराया था और एक बार फिर से तहसील प्रशासन को लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसके निर्माण कराने के लिए पत्रक सौंपा है। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। दुर्भाग्य है, मेरा ही नहीं इस क्षेत्र के लोगों का दुर्भाग्य है कि ये तमाम लोग लगभग 5 वर्षों से, बल्कि पूर्व में भी चलते रहे, लेकिन जनता के मांग पर पूर्व की सरकार ने एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय कार्य किया था पुल देकर। लेकिन इस क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि आज राजनीतिक शिकार कह लें
या अधिकारियों की बदनीयत कह लें कि आज तक इस पुल का तनिक कार्य न करके लोग आज भी इन कठिनाइयों से जूझ रहे हैं, जिसको लेकर क्षेत्र के लोग आज भी कठिनाई से जूझते हैं और प्रतिदिन इस नाव से जोखिम भरा सफ़र तय करते हैं। इस कश्ती पे सवार होकर, इस नाव पे सवार होकर, जिस पे वो पीड़ित महिला होती है, जो गर्भवती महिला होती है, जो लाचार पुरुष महिला बच्चे भाई बहन होते हैं, व्यापारी होता है, किसान होता है, छात्र होता है, नौजवान होता है, जो रोज़ का काम है। उनका बैंक जाना हो तो उत्तर प्रदेश के दिलदार नगर में जाते हैं, स्कूल जाना होता है तो SKBM और आदर्श इंटर कॉलेज जाते हैं। आखिर ये पुल जो हवा में लटक रहा है, इसके पीछे क्या कारण लगता है और क्या होनी चाहिए? देखिए, इस मांग को लेके ये आज भी हम लोग अचरज में हैं। पिछले नवंबर को भी हमने इस बात को मुहिम छेड़ा था, आवाज़ उठाई थी, लेकिन ये समझ से परे है कि आखिर कौन सी कारण है कि ये पुल पूरा नहीं हो पा रहा है। पैसे भी मिल गए, आपने बताया 6 करोड़ से ज़्यादा पैसे लगे। हमारे बिहार के जो MLA हैं उन्होंने कहा, अभी मैंने अखबार में देखा कि 63 लाख रुपए उन्होंने बिहार गवर्नमेंट को अप्रोचिंग के कार्य के लिए पैसा दिया है, जो बिल्कुल न्यूज़ में दैनिक जागरण अखबार में आया है। फिर भी क्या कारण है कि वहाँ भी डबल इंजन की सरकार है और यहाँ भी मोदी जी की सरकार और योगी जी की सरकार है। सरकार दोनों एक है, सोच एक है, फिर विकास क्यों नहीं पूर्ण हो रहा है, ये समझ से परे है सर। वहीं इस पुल को लेकर जमानिया विधानसभा की विधायक सुनीता सिंह से जब जानने का प्रयास किया गया तो उन्होंने इस पुल के निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया। करीब 6 करोड़ 18 लाख की पुल थी, जिसमें से विभाग के द्वारा 80 लाख का पेमेंट नहीं किया गया, जिसके वजह से अप्रोच जो नहीं बन पाया, जिसकी वजह से दोनों तरफ के जो लोग हैं नाव से जो अपनी जान को जोखिम में डालकर यात्रा करते हैं। ठीक है, इसको हम बोल ही दिए आपको कि इस पर संज्ञान हम लेते हैं। पिछली सरकारों का बहुत सारा काम अधूरा और पेंडिंग पड़ा हुआ है और उस पर से पैसे उतर गए हैं, ये भी एक जांच का एक विषय है। और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस बात को रखा है। जैसे एक लहुआर में विद्यालय बन रहा है राजकीय निर्माण निगम के द्वारा और 10 सालों से वो अधूरा है, उसके सारे पैसे उतर गए हैं। तो जो भी है जाँच के दायरे में और SIT का गठन भी हो गया है, तो जो भी अधूरे काम है उसके जांच भी होंगे और काम पूरे भी कराए जाएंगे। ये सरकार उत्तर प्रदेश और बिहार का संबंध रोटी और बेटी का होता है और इसी संबंध को निभाने के लिए दोनों प्रदेश के लोग हमेशा आते और जाते रहते हैं। और इसी को देखते हुए 2015-16 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इस नदी पर एक पुल के लिए घोषणा किया, जो बनना भी शुरू हो गया, लेकिन यह पुल आज भी अधूरा पड़ा हुआ है।